स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चों के कल से अभी तक मैसेज आए हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है लगातार। तो आपके जितने सवाल हो सकते हैं उन सब के ऊपर बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करेंगे, हम आपको पहले ये बता दें कि आज के वीडियो में किन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होने वाला है, काउंसलिंग लेटर कैसे आप तक पहुंचेगा, कितने कितने बच्चों को करके काउंसलिंग के स्लॉट्स बनेंगे, क्या आपको ऑनलाइन कुछ पेमेंट करना है, अगर करना है तो वो कैसे करना है, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे एलयू के साथ शेयर करनी है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आपको एलयू का मेन कैंपस मिल पाएगा, अगर एलयू का मेन कैंपस नहीं मिला तो इससे एफिलिएटेड कॉलेज में क्या एडमिशन हो पाएगा, अगर एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा तो एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, वो क्या वो सारे प्राइवेट हैं या उनमें से कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, क्या उनमें फ़ीस में डिफरेंस है, बीए में बीए ऑनर्स में क्या अंतर है, बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, बीए एलएलबी की अगर बात करें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उसकी क्या प्रोसेस है, और किस रैंक पे एडमिशन हो सकता है। क्योंकि कल जो मेरिट निकल के आई है, फॉर एग्जाम्पल ले लें, किसी कोर्स में लिखा हुआ है 7,000 बच्चों की रैंक उसमें प्रिंट है, 1 से लेकर 7,000, तो वो 7,000 मेन कैंपस में तो नहीं आ जाएंगे। या बीकॉम की बात करें तो लगभग 9,490 तक रैंक गई है, 9,500 मान लें, तो 9,500 बच्चों को तो एलयू अकोमोडेट नहीं कर पाएगा अकेले, तो कितने बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे अभी हम लोग। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे जहाँ पर आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार इस पे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पे ऐड होते जा रहे हैं। तो हमारी भी अपनी ये फाइट है कि जब तक आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनका परसेंटेज कितना भी कम क्यों ना हो, चाहे किसी भी कॉलेज की सीट क्यों भर ही ना जाए, कुछ भी रीज़न हो जाए, आप में से हर एक बच्चे को सही कॉलेज मिल जाए, उसके लिए लगातार हम आपको अवेयर करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपकी जितनी मदद ऑनलाइन हो सकती है वो लगातार हम करते रहेंगे, ताकि आप में से हर एक बच्चे को, चाहे जिसका परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, वो कहीं ना कहीं सही जगह अकोमोडेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए। इनफैक्ट अपने चैनल पे हम लोग इस एडमिशन प्रोसेस से पहले लगातार एकेडमिक वीडियोस डालते थे। अभी एडमिशन प्रोसेस 10, 15, 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड, हर एक चीज़ पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। फुल फ्लो में आपको पूरे साल आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, बीकॉम ऑनर्स या बीबीए या इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के वीडियोस मिलेंगे। इवन अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीसीए के स्टूडेंट हैं तो हम कोशिश करेंगे, नॉट एश्योर्ड, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स के बढ़िया टीचर, मैथ्स के बढ़िया टीचर भी अपने चैनल पे ला के दें। प्लस आपको बीकॉम के साथ, बीएससी के साथ, बीए के साथ, बीकॉम ऑनर्स के साथ और क्या क्या करना है इसके ऊपर भी हम आपको गाइड करेंगे कि 3 साल केवल ग्रेजुएशन नहीं करना है, साथ में और अपने सीवी को कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एलयू पे फोकस करेंगे, आपके एडमिशन प्रोसेस पे फोकस करेंगे, लेकिन कमिंग डेज में आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करा जाए इसको मिलेगा, बहुत सारे लीजेंड्स की स्टोरीज मिलेंगी कि वो कैसे छोटे शहर से निकल के आए, कम रिसोर्सेज के बाद किसी कम फीस वाले कॉलेज को ज्वाइन करके कितने बड़े लेवल तक पहुंचे। इन सारे इश्यूज़ पे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ, और जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको दिखा दें, इस होम पेज पे lko.univ.org, lko.univ.in पे आप आएंगे, lko.univ.in पे आएंगे, ये होम पेज है। एडमिशन पे आप जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे और देन यू विल सी एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, और बिल्कुल अभी इसके ऊपर एक नई हाईलाइट होते हुए दिख रही है आपको। आप देखें रेड से जो मार्क है उसके नीचे, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग गाइडलाइंस, चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट ऑन September 22, 2020 at 2 PM। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो बात यहाँ आ गई है कि आपको काउंसलिंग के गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हैं, इसको भी हम क्लिक करेंगे, आपको पढ़वाएंगे भी। और चॉइस फिलिंग शुरुआत होगी 22 तारीख से, मीन्स परसों 2 बजे से। यहाँ आपको हम प्रिकॉशन बता दें कि आप लोग पहले ही 1:30 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 30-40 हज़ार बच्चा एक साथ सर्वर पे एक्सेस करेगा।
तो अक्सर ऐसा देखा गया है आईआईटी, पीएमटी या सीए के एग्ज़ाम्स में कि अक्सर जब ज़्यादा नंबर्स में बच्चे एक्सेस करते हैं तो साइट कभी कदार सपोर्ट नहीं करती है। तो आप 1:30 के आसपास ही एक्सेस कर लीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वही है जो कल आई थी। अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग गाइडलाइंस, ये हम आपको, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन होगा, हम आपको पढ़ के बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ मतलब है, देखते हैं, गाइडलाइंस है, आप डिटेल में पढ़िएगा। सिंप्लीफाइड करके हम आपको बता दे रहे हैं कि जिन लोगों को मेरिट में रैंक अलॉटेड है, कोई भी रैंक हो, चाहे आपकी रैंक आई है 1 रैंक है या आपकी रैंक आई है 7000, वो सारे लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली चीज़, ऑल दोज हु हैव गॉट एनी रैंक, जिनका नाम कल की लिस्ट में है, वो कल की लिस्ट में नाम कैसे सर्च करेंगे? पीडीएफ ओपन होगी, ऊपर सर्च बार का आइकन होगा, अपना नाम आप सर्च कर लीजिए। आपने हो सकता है अभी तक सर्च कर ही रखा है। तो फिलहाल जितने बच्चों की रैंक आई है, चाहे आगे रैंक है चाहे पीछे रैंक है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें उन्हें करना क्या होगा? लॉगिन आईडी अपना पासवर्ड डाल के एक्सेस करना होगा परसों 22 तारीख को, जब वो लिंक वहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइट पर लिंक अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो दोबारा आप क्रिएट कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको 1200 रुपये, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस में जाना चाहते हैं, एलयू या उससे संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 1200 रुपये ऑनलाइन पे करना होगा। अब वो 1200 रुपये का सीन क्या है? वो 1200 रुपये क्या है बताते हैं। 1000 रुपये उसमें एडमिशन फ़ीस है, जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे आपकी फ़ीस में से 1000 रुपये माइनस होगा, बाकी आपको पे करना होगा। और ये जो 200 रुपये है, ये काउंसलिंग की फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है 200 रुपये, वो वापस नहीं मिलेगी, चाहे आप एडमिशन लें या आप एडमिशन ना लें। लेकिन जो अगर आपने एडमिशन लिया और सपोज़ किसी कोर्स में एडमिशन लिया, उसकी फ़ीस 7000 रुपये है, तो जो 1200 में से 1000 आप पहले दे चुके, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो 7000 किसी कोर्स की फ़ीस है, फिर आपको 6000 देना पड़ेगा। इट मीन्स आउट ऑफ 1200 रुपीज़, 200 rupees these are for the counseling fee which is non refundable and 1000 that will be adjusted in your fee। ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन फीस की। और साथ में पॉइंट नंबर 1.4.2 लिखा हुआ है, यहाँ देखना है, यहाँ की 200 रुपये फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। एक और चीज़ यहाँ बताई गई है आपको कि आपको जब ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका या आपके पेरेंट का कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, डिटेल ज़रूर से होनी चाहिए, जिसमें आप यूनिवर्सिटी को बताओगे कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मेरा आईएफएससी कोड है, ताकि अगर आपका एडमिशन नहीं होता, आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो जो 1000 रुपये है वो यूनिवर्सिटी आपको वापस करने के लिए आपके घर तो आएगा नहीं, तो वो ऑनलाइन कहाँ वापस करेगा? इसलिए यू हैव टू मेंशन योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने नाम लिखोगे, बैंक का नाम लिखोगे, बैंक के ब्रांच लिखोगे और आईएफएससी कोड लिखोगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। इन बातों पे आपको ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बीए ऑनर्स क्या है, फिर बीकॉम ऑनर्स क्या है। बीए में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखने वाली बात है, हम आपको बता दे रहे हैं। जो बीए में कैंडिडेट्स हैं उनको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना होगा, और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए हम आपको ले चलते हैं एक और स्क्रीन पे, वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन यहाँ देना है। देखिए, डिटेल्स ऑफ सीट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड कॉलेज इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब हम आर्ट्स पे आते हैं, तो हम लोग पहले यहाँ देखते हैं, फिर हम लोग बीकॉम ऑनर्स बीएससी की तरफ चलेंगे। तो सीट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस, और नीचे लिखा है सीट्स इन कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में देखा जाए तो बीए ऑनर्स और बीए में कितनी सीट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। बीए ऑनर्स में ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर बीए ऑनर्स, यू कैन डू बीए ऑनर्स आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशल वर्क्स। और आगे लिखा है कितनी कितनी सीट्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल बीए करना चाहते हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप बीए कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट 3 सब्जेक्ट फॉर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। नीचे जो ग्रुप्स मेंशन है उनमें से एक एक सब्जेक्ट पिक करके आपको टोटल मिला के 3 सब्जेक्ट लेने हैं। और फिर लिखा है हिंदी, फंक्शनल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फंक्शनल संस्कृत, फ्रेंच, उर्दू, अरेबिक और पर्शियन। इनमें से 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते, मतलब 2 लिटरेचर से ज़्यादा एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। वो आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से मालूम है, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि सीट ये तो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर
कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ये मज़ेदार बात है, और वहाँ कितनी सीट्स हैं। जैसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है शशि भूषण बालिका विद्यालय, ये कहाँ पर है, ये चारबाग के पास में लाल कुआं एक लोकेशन है, वहाँ है, और वहाँ पे 500 सीट्स हैं बीए के लिए। ऐसे ही अर्जुनगंज विद्या मंदिर कॉलेज है, ये कैंट के पास पड़ता है। ब्राइट कैरियर गर्ल्स कॉलेज है, ये ठाकुरगंज में है। तो आप इन सबको भी देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और इसकी लोकेशन क्या है। राइट। ऐसे ही श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तो ये तमाम कॉलेजेस हैं, इनमें कितने कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे देखें गुरु नानक में 720 सीट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ऐसे 12 सब्जेक्ट्स बीए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। फिर वापस हम लोग आते हैं और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास बीकॉम के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो हम लोग आते हैं और देखते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे यूजी प्रोग्राम्स हैं, हम लोग इनको देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ सीट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड कॉलेज इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो बीकॉम के लिए अभी हम आपको आइडिया भी दे देंगे कि कितने बच्चों का एडमिशन कहाँ हो सकता है। ध्यान से आप देखिएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में 180 सीट्स हैं, रेगुलर में 450 सीट हैं, बीकॉम में, सेल्फ फाइनेंस में 240। इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो 180 प्लस 450 630 प्लस 240, इसका मतलब हो गया 870 सीट है। मोटा मोटा आप मान के चलें कि 900 सीट हैं। अब कितनी रैंक तक बुलाया जाएगा, तो यहाँ आप ध्यान दें, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, अगर मेन कैंपस आपको चाहिए, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो जितनी भी सीट्स हैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मन में। तो इसका मतलब है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा अगर वहां तक रैंक है। जैसे 900 सीट अगर माना जाए बीकॉम ऑनर्स रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस मिलाकर है, तो 900 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1350 आएगा। मतलब आप रफ में ये मन में मान सकते हैं कि 1350 रैंक तक अगर आपकी आ गई है बीकॉम के लिए, तो फिर आप मान के चलें कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है। कभी कदार ये डबल भी हो सकता है, 900 है तो हो सकता है रैंक चली जाए आगे 1800 तक। क्यों? क्योंकि पीछे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, चाहे वो जेएनपीजी की बात हो, चाहे वो बात करें आईटी कॉलेज की, चाहे वो बात हो नेशनल पीजी की या क्रिश्चियन कॉलेज की। तो काफ़ी बच्चे उधर शिफ्ट हो गए, इसलिए रैंक और आगे भी शिफ्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में 60 सीट हैं, 60 सीट्स हैं, तो कितनी रैंक पे आपको लगेगा कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। तो 60 सीट्स हैं तो इसको 1.5 से मन में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब 90 के आसपास अगर रैंक है आपकी, तो आप मान के चलें कि आपके एडमिशन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और सेफ साइड डबल भी करके देख लें, 60 का डबल कर लें 120। अगर 120 कर लिया तो हो सकता है 90 से 120 रैंक वालों के भी कुछ चांसेस हैं, 50-60% चांस हैं कि अगर रैंक एक्सटेंड होगी तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा। लेकिन अगर मान लें बीकॉम में 900 सीट हैं और डबल इसका हो गया 1800 रैंक, अब आपकी रैंक 1800 से भी पीछे 2500 रैंक है, तो फिर ये आप पक्का जान लो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आपको बाकी के कॉलेजेस में ही ऑप्शन तलाशना चाहिए। तो आपको 22 तारीख को कॉलेजेस की रैंकिंग देनी होगी। रैंकिंग बहुत प्रिकॉशन से दीजिएगा। रैंक देते समय आप कॉलेज के बारे में अच्छे से उसकी पूरी प्रोसेस कर लें, क्योंकि सही कॉलेज का सिलेक्शन आपके फ्यूचर करियर की दिशा और दशा दोनों तैयार करेगा। तो फिलहाल ये सारे अपडेट्स थे। इस तरीके से साइट्स को आप विजिट कर लीजिएगा। 22 को काउंसलिंग ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कल जो मेरिट लिस्ट आई है वो आपकी केवल रैंक है। अब देखना ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कितने कितने बच्चों को क्लस्टर बुलाती है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर उसके बाद वो एक शेड्यूल इशू करेंगे। उस शेड्यूल में वो एक डेट देंगे, उस डेट पे बुलाएंगे आपको कैंपस में। मोस्ट लाइकली कैंपस बुलाएंगे बाकी कॉलेज की तरह, या ऑनलाइन कुछ करवाएंगे। तो वो आपको बताएंगे कि पहले 1000 रैंक को हम बुला रहे हैं इस दिन। फिर 1000 रैंक में से देखेंगे कि कितनी सीट भरी। बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम ऑनर्स मिलाकर 870 सीट है, मतलब राउंड फिगर में 900 मानिए। तो मान लीजिए उन्होंने पहला शेड्यूल इशू करा, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 1000 रैंक तक के बच्चों को बुलाया। अब 1000 रैंक तक के बच्चे जब जाएंगे तो उसमें से मान लीजिए 600 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। इसका मतलब है 900 सीट है और 600 ने एडमिशन ले लिया, 300 सीट अभी भी खाली हैं। तो फिर वो अगले 500 और बच्चों को कॉल करेंगे 300 सीट जो खाली हैं उसके लिए। इस तरीके से काउंसलिंग होती है। ऐसे मान लीजिए किसी कोर्स में 60 सीट्स हैं, तो पहले वो मान लीजिए 100 रैंक तक के बच्चों को कॉल करेंगे। 100 रैंक तक में अगर 60 सीट भर जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए पहले 100 रैंकर्स में से केवल 50 सीट भर गई और कोर्स में सीट थी 60, लेकिन अभी सीट लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी हुई है 50, तो 10 सीट बची। उस 10 सीट के लिए फिर अब 100 के ऊपर वाली रैंक को धीरे धीरे कॉल करना शुरू करेंगे। उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होगी हम आपको और अपडेट करेंगे। फिलहाल
ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए प्रोसेस शुरू हो रही है परसों से, उसके लिए तैयारी कर लीजिए, अपनी बैंक डिटेल संभाल के रखिए। एक बार जितने पीडीएफ हैं जो भी हमने वीडियो करा है इसको रीप्ले कर लीजिएगा। जो पीडीएफ हमने लाइव वीडियो बना रहे हैं तो जो पीडीएफ हमने ओपन करें नेट पे उनको ओपन करके एक एक गाइडलाइन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी को बहुत अवेयरनेस नहीं है तो कुछ अवेयरनेस अपने लेवल से आप पहुँचाइए। और हम फिर से बता रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट जब तक कि आप सभी का एडमिशन कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह नहीं हो जाता है, हमसे जितनी मदद होती रहेगी ज़रूर से इस चैनल से हम करते रहेंगे। एकेडमिक इनसाइट के लिए हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। टॉपिक्स पे वीडियो, सब्जेक्ट पे वीडियो, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको और क्या काम करने हैं, आपको करियर से रिलेटेड अगर और कुछ चीज़ें जाननी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। बच्चे लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सर हम और क्या कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारी पूरी टीम तैयारी कर रही है। हम आपको एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर देंगे, करीबन आधे घंटे का एक वीडियो होगा जिसमें डिफरेंट करियर ऑप्शंस होंगे, जिसमें बहुत कम पैसे लगने हैं या बहुत कॉस्टली कोर्सेज हैं, मॉडरेट फीस है, कम फीस वाले हैं, कितनी ड्यूरेशन के हैं, उन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे कि बीए के साथ में आप और क्या कर सकते हैं, बीकॉम के साथ में आप क्या कर सकते हैं, बीएससी के साथ में आप क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।